याद रखो कि उन सब बात के लिए तुम फलासफी परमेश्वर आगे तुम्हारा न्याय भी होगा। परमेश्वर ने छूट दिया है, तो इस छूट का हम लोग गलत फायदा नहीं, ये छूट जो दिया है ना, इस छूट में हम लोग को करना क्या है? इस छूट में याद रखिएगा, हमें हम लोग को परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर को महिमा करके, परमेश्वर ने हम लोग अपना स्वरूप में बनाया ना। तो जब परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया हम लोग को, और परमेश्वर ने कहा कि हमारा देह, हमारा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इसके द्वारा शैतान ये नहीं चाहेगा कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। तो आपको कहीं ना कहीं आपको व्यभिचार में, क्योंकि ये व्यभिचार एक ऐसा खतरनाक है जिससे ना लड़का बचता, ना लड़की बचता, ना औरत बचता, ना मर्द, ना बूढ़ा जवान, कोई नहीं बचता। बहुत खतरनाक है। तो शैतान ये आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश, विशेषकर विश्वासी के जीवन में और भी लाने की कोशिश करेगा। वो लोग नहीं जाने, अधूरा ज्ञान के द्वारा या कुछ जानने की सोचने की कुछ क्या है क्या नहीं, उसके द्वारा अपना शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा व्यभिचार कर लेता है, अपने आंखों के द्वारा व्यभिचार कर लेता है। तो इस तरह का व्यभिचार शैतान आपके जीवन में डालने की कोशिश करेगा, और आप एक बार इसमें चला जाएगा तो ये एक तरह से आपका जो लत होता है, जो आदत तरीके का, हैबिट तरीके का हो जाएगा, और आप उसमें जाते रहोगे और आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से दूर होते चले जाओगे। आप खुद ब खुद आपका प्रार्थना का जीवन चला जाएगा। एक बार गलती हो गया, पछताने की तो वापस करता है। तो ये शैतान आपको कोशिश करेगा कि आप इस तरह की गलती में जाए, और ये यूथ के लिए तो है ही है विशेषकर, क्योंकि वो हम लोग का फ्यूचर। अगर कोई चर्च का यूथ ही खत्म हो जाएगा तो आने वाला फ्यूचर तो चर्च का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये विशेषकर यूथ के लिए भी, हम लोग का जितना भी यूथ है उसके लिए है, और जितने भी हम लोग का जो एल्डर्स है उन लोग के लिए भी है, कि आपका लाइफ को बर्बाद करने के लिए शैतान ये आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा। अपने आप को बचाते रहे, आप संगति से दूर हो जाएगा, मंडली से दूर हो जाएगा, आपका विश्वास का जीवन आपका खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये देखिए बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे। अब इससे बचने का बस एक ही उपाय है, आपको वहां से भागना। हाँ, और जैसे बाइबल बताता है कि यूसुफ का बारे में, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका हस्बैंड नहीं था, तो उसको क्या किया, उसने उसको साथ व्यभिचार करने की कोशिश किया, उसका कपड़ा सपड़ा तान दिया, और कपड़ा सपड़ा छोड़ छाड़ के वहां से भागा। तो ये इस तरीके से परमेश्वर बताता है कि हम लोग को ये व्यभिचार जहाँ हो रहा है वहां से हम लोग को भागना है, वहां से हम लोग को उस व्यभिचार, अगर आपका देखिए आपका दोस्ती में व्यभिचार हो रहा है, कर रहा है, व्यभिचार बात कर, आप वहां से साइड हो जाएंगे। आप अगर सोचेगा कि हम वहीं पे रहेगा और क्या, हम तो सुनेगा नहीं, आपका मन में आप सुन, यहाँ से सुनने छोड़ देंगे, मन में बैठा रहेगा, तो आपको वहां से साइड ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बहाने से साइड होना है। अगर आप वहां से साइड नहीं भागेगा नहीं तो आप उसमें फंस जाएगा, नहीं चाहते हुए फंस जाएगा, नहीं चाहते हुए आपको पास हो जाएगा। तो जिस तरह यूसुफ वहां से भागा है, क्योंकि वो परमेश्वर का डर में मानता है। तो जो परमेश्वर का डर में मानता है उस व्यभिचार से उसको भागना बहुत जरूरी है। पहला क्रॉनिकल 6:20 में वचन कहते हैं कि क्योंकि दाम देकर मोल ले गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। तो वचन हम कहते हैं कि हम लोग जो है परमेश्वर ने हम लोग दाम देकर छुड़ा दिया। अभी हम लोग परमेश्वर ने हम लोग को गुलामी से निकाल लिया है, खरीद लिया है, हम लोग को चुन लिया है, इसलिए ताजा विश्वासी, इसलिए ताजा विश्वासी। तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, जब परमेश्वर हम लोग को चुन लिया है, हम लोग परमेश्वर का हो गया है, तो हम लोग करना क्या है? वचन कहता है इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अपना इस शरीर के द्वारा हम लोग परमेश्वर की महिमा करना है, हम लोग को इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। और अगर हम लोग बाहर नहीं करते, जैसे कोई तो पास्टर हो गया, इवेंजलिस्ट, उन लोगों को परमेश्वर ने काम दिया, भार दिया है, बोल दिया हम लोग जाइए वो करिए, लेकिन जो हम लोग विश्वास से हम लोगों पर भी एक बोझ है। हमें ये सोचना है कि बस उन्हीं का काम है, वो लोग जाएगा। हम लोग भी अपना शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता है। किस तरह? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना। परमेश्वर की महिमा अपने देह से करना होता है, ये नहीं कि अब एक जगह बैठे रहो 24 घंटा प्रार्थना करते रहो, ये बिल्कुल नहीं है। अगर कर सकता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये भी है कि जो परमेश्वर ने आपको जो ड्यूटी दिया है उस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाइए। आपको परमेश्वर एक माँ बना, ईमानदारी से माँ का ड्यूटी को निभाइए, अपने बच्चों को सही दिशा पर लेके, खुद भी सही जाइए, एग्जाम्पल बनिए, पिताजी लोग के लिए वैसे जो जिम्मेदारी आपको दिया हुआ है। अगर आपको कहीं काम दिया, उस काम को अच्छी तरह से निभाइए। आपको कहीं काम दिया मैनेजर, अच्छी तरह से कीजिए। आपको कहीं काम दिया ड्राइवर, अच्छी तरह से कीजिए। कहीं आपको इधर जो भी काम दिया है उसको अगर आप ईमानदारी से करते हो तो एक तरह से आप अपनी देह से परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हो। ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो व्यभिचारी होता है वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बने। अगर परमेश्वर राज्य का अधिकारी
बन ही नहीं पा सकते हो तो आप किस बात के कृष्ण, किस बात के मसीह? तो उसके लिए क्या करना है, अपने को बचाना होगा, अपने शरीर को बचाना होगा, अपना आत्मा को बचाना होगा। और उसके लिए सबसे जो खतरनाक शैतान जो चाल है वो व्यभिचार, उससे अपने को बचा के रखिए। अगर आप उससे अपने को नहीं बचा पाते हो तो आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी फास्टिंग कर लो, आप परमेश्वर राज्य का अधिकारी कभी नहीं बने। परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर वचन देने के लिए। थोड़ा सा प्रार्थना करें। आज के वचन के द्वारा मेरे पिता हर एक के जीवन में पिता प्रभु आपकी आशीष बढ़ती जाए और वे पिता दुनिया गति से आपके राज्य बढ़े और अपने देश के द्वारा जो आपने दिया है जीवन दिया उसके द्वारा पिता हुए और भी आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करे और भी पिता आपके राज्य बढ़ते अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद देते पिता। सारे आदरणीय प्रभु की प्रार्थना यीशु के नाम में।